थोड़ों को बांट दें, लेकिन बांटें अच्छा, आपका थोड़ा हौसला बढ़े। याद रखिएगा, इंसान माल बढ़ने से बड़ा नहीं होता, हौसला बढ़ने से बहुत बड़ा हो जाता है। ये जब तक आप में ये ख्याल माओ में नहीं आता ना, बच्चों में नहीं आ सकता। इसलिए याद रखिएगा, सखी माँ का बच्चा सखी होता है। ये कभी नहीं हो सकता बच्चा किताबें पढ़ के सखी हो जाए कि जी सखावत की बरकत, 3 मज़ामीन पढ़े हैं, बच्चा सखी हो गया। कभी नहीं होगा, नंबर अच्छे ले लेगा, 10 में से 10 मजमून में आ गए। जब तक उसने माँ को देखा नहीं है ना कि माँ सखी है, जब तक उसने घर में देखा नहीं है ना कि यार पैसा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, बंदा पैसा उसको देता है जो पैसे से ज्यादा कीमती होता है। हम पैसे को इतना कीमती समझते हैं कि बंदा डिवैल्यू हो जाता है, पैसा कीमती होता है, पैसा दोबारा आ सकता है, बंदा दोबारा। लोगों को मैंने सिसकते देखा है कि बच्चे दवाई नहीं पिलाते, मेडिसिन ला के अब्बा को नहीं देते, क्योंकि बच्चों को सिखाया ये पैसे बचा रहे हैं, दवाई नहीं आनी। वही गलती अपने काम आ रही होती है। यकीन करें, मैंने वो सीन्स कई दफा आंखों के सामने देखे। कफन के टाइम पे, खरीदने के टाइम पे बच्चे इधर उधर होने लग पड़ते हैं कि पैसे खर्चने पड़ेंगे। खुदा की पनाह है, वजह क्या है? सारी जिंदगी बच्चों की तरबियत की नहीं है कि खुदा के बंदो यार थोड़ी सी किसी की मदद कर देनी है, किसी के काम आ जाना है। तो जब अपने कफन की बारी आई या अपनी बारी आई तो क्या हुआ? हौसला इतना कम था कि अपने कफन की दफा भी सदके ज़कात की जरूरत पड़ गई। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह के इस वादे को सामने रखिए। वो कहता है कि तुम शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में और आए, जो जो चीजें बढ़ाना चाहते हैं, जो जो चीजें आप चाहते हैं बढ़ जाएं, खुदा के लिए उन चीजों को बांटना शुरू कर दें। कभी जमा करने से नहीं बढ़ता, बांटने से बढ़ जाता है। आसानी है, आसानी बांटें। अल्लाह ने अच्छी अगर इनकम है, उसमें से थोड़ी सी इनकम दूसरों को देनी शुरू कर दें। अल्लाह ने इल्म दिया है, इल्म बांटना शुरू कर दें। हमारे इधर मदरसा में एक मदर होती थी, मुझे आज भी याद है। हमने चंद दिन पहले तमाम गर्ल्स की इस ब्रांच में भी और टीचर्स की भी उनके साथ मीटिंग करवाई है। वो माशाल्लाह इधर ही बैठी होती थी, कभी हमारे गुमान में नहीं था कि अल्लाह उन्हें ये असादत देगा। उन्होंने आलमा का कोर्स किया, इल्म बढ़ा, वो अब इल्म सिखाती हैं। उन्होंने बच्चियों का एक लेक्चर किया, बच्चियों के साथ टीचरों को बिठा के एक लेक्चर दिया जो बेसिक अहकाम है औरतों के लिए। उस हवाले से जो चीज़ आपकी बढ़ रही है उसको बांटना शुरू कर दें, और जिस चीज़ को, अगला जुमला, बढ़ाना चाह रहे हैं उसको भी बांटना शुरू कर दें। मुझे लोग कहते हैं सर तंगी बड़ी है, बड़े लोग आके कहते हैं। मैं कहता हूँ जो है ना थोड़ा सा उसमें से बांटना तो शुरू करो, ये सर्कल चलेगा। वो कहते हैं है ही थोड़ा, मैं कहता हूँ थोड़ा सा ही बांट दो, थोड़ा सा ही बांट दो। वो क्या खूबसूरत वाक़या है कि राबिया बसरी जो सी है, फ़कीर आता है एक रोटी दे देती हैं, थोड़ी देर गुजरती है, मेहमान बैठे होते हैं तो गुजरती है, तो एक साथ वाले घर से एक लड़की आती है 3 रोटियां लेकर, आगे कहती है कि जी ये हमने पकाई थी आपको, आपने कहा नहीं वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। मेहमान बड़ा हैरान होता है कि यार ये 3 रोटियां आई हैं, ज़रूरत भी है, एक ही रोटी पड़ी थी दे दी है इन्होंने, और 3 रोटियां आई हैं वापस कर दी हैं, भूख भी बड़ी लगी हुई है। थोड़ी देर बाद 4 आई, कहीं से 5 आई, आखिरकार 10 आई, वो वसूल करनी है आपने। तो मेहमान ने कहा आपने 10 ही वसूल क्यों की? उसने कहा मेरे अल्लाह का वादा है, तुम 1 दो मैं 10 दूंगा, तो मैं 3 पे इक्तफा क्यों करती? हमारा ईमान इतना कम होता है, हमें यकीन ही नहीं होता कि अल्लाह ने देना है। हमें यकीन होता है कि इलाके का नाज़िम दे देगा, हमें यकीन होता है डीसीओ दे देगा, हमें यकीन होता है जनाब सेठ दे देगा। लोग, मुझे यकीन करें, मैं कल परसों अपनी टीम को मैसेज पढ़ा रहा, मुझे एक मैसेज आया हुआ किसी बंदे का, किसी डोनर का नाम बताएं सर, नाम और पता बताएं। वो बंदा जो अल्लाह की राह में देता है ताकि मैं उसको, और खुदा के बंदो, मैंने जवाब उसको दिया, मैं सिर्फ एक डोनर को जानता हूँ। कहता काइंडली मुझे उसका राब्ता नंबर बता दें। मैं कहा उसका नाम अल्लाह है, उससे बेहतर डोनर कोई नहीं है। तुम दर दर के बेकारी बनने से बेहतर है उसके दरवाजे पे जाओ। और क्या खूबसूरत वाक़या है ये हसन बसरी के हवाले से कि दर्स देते हुए उन्होंने फरमाया कि खुदा का दरवाजा खटखटाते रहो, वो कभी ना कभी तुम्हारी सुन के खोल देता है दरवाजा। तो एक फकीर छोटा सा खड़ा हो गया, हाथ खड़ा करके कहने लगा, हसन बसरी ये बताओ उसका दरवाजा बंद कब होता है? उसका दरवाजा तो हमेशा ही खुला होता है। तुम्हें किसने कह दिया कि कभी वो खोल देता है? वो तो दरवाजा खुला रख के बैठा है, वो खुदा ही नहीं है, वो तो अल्लाह ही नहीं है, उसकी शान को गवारा नहीं है। वो ऐसी शान वाला है, वो दरवाजे खुले, कोई आए तो सही। अब ये ईमान
मेरी बहनें, अगर ये माओ में ना हो तो बच्चों में नहीं जाता। ये अगर माँ में ना हो ना तो बच्चे में नहीं जाता। और यही वजह है हमारी इस सोसाइटी में शायद बिजली पानी गैस की इतनी कमी नहीं, ईमान की बड़ी कमी है। लोग थोड़े थोड़े ईमान रखे हुए हैं, एक झूठे पीर पे यकीन कर लेंगे, एक झूठे तवीज़ पे यकीन कर लेंगे, अल्लाह की किताब पे, अल्लाह के वादे पे यकीन नहीं होगा, अल्लाह के रसूल के फरमान पे यकीन नहीं होगा कि अल्लाह का रसूल कह रहा है जो अल्लाह पे भरोसा कर लेता है अल्लाह ही उसके लिए काफ़ी है। इस बात पे यकीन नहीं है। मुड़ा शरीफ का पीर हमें काफ़ी है। हम जनाब अजीब बैठे हुए, हमें जनाब जो उनसे ना पीर साहब की तलाश है, बाबे की तलाश है जो हमारे मसले हल कर दे। अल्लाह कहता है मेरे से बेहतर कोई हल करने वाला ही नहीं है, तुम मुझ पे यकीन करके देखो, मैं वो असबाब पैदा करूंगा तुम्हारे गुमान में नहीं होंगे। अच्छा, हमें अल्लाह की बात पे यकीन नहीं, हमें किस पे यकीन है? वो जो नीले रंग का पीला सा विंगा सा बाबा है जो खुद नफ्सियाती मरीज है, उस पे यकीन है। मेरी बहनों याद रखिएगा, अगर माँ का तवक्कल जोन से है अल्लाह पे होगा तो औलाद का तवक्कल भी अल्लाह पे होगा। बच्चे माँ से खुराक लेते हैं, बच्चे माँ की गोद में पलते हैं। याद रखिएगा, बच्चा माँ अगर कुरान पढ़ के बच्चा पेट में पाल रही हो तो फिर गौसे आजम बनता है, फिर बात बनती है। हम कब ये समझेंगे कि हमारे पास, हमने इस बात पे भी काम करना है, हमने सखी बनना है। अपने घर की छत को आबाद कीजिए, परिंदों से थोड़ा सा बाजरा डाल दिया करें, घर के वो टुकर को जमीन पे फेंकने की बजाय इकट्ठा करके छत पे बच्चों से डलवाया करें। कभी करके तो देखें, कभी एक ठंडे पानी का ग्लास कोई ऐसा बंदा जो तलबगार है बच्चे के थ्रू पिलवाएं। कभी करके देखें कि बच्चे के बैग में एक टिफिन एक्स्ट्रा डाल के तो देखें ना। कभी बच्चे को कहें बेटा एक एक्स्ट्रा पेंसिल डाला जे किसी को ना हुई दे दी बेटा, कदे दे दी। उसको देने का हौसला तो आए। वो सारी जिंदगी हम एक ही बात कहते रहते हैं, मैं टिफिन पाया आपे खाना ही, किसी ने ना खुआई। और बच्चा अगर झूठे कभी कह देना, कभी हो ही जाता है, टीचर का भी दिल आ जाता है, टीचर चाक ही लेती है, और बच्चा घर जाके झूठ कह दे कि मेरा सारा टिफिन टीचर ने खा लिया, अगले दिन जंग हो जाती है। यानी थोड़ी दिली की इंतहा देखें कि हम बच्चे को बाकायदा सिखा रहे हैं कि पुत्र टुक्कर वास्ते मर जाना ही ये जिंदगी। और ओ की करेगा हम सुन लो, वो वड्डिया होके एक भाई बनेगा, ओदा ब्याह होएगा और रोटी की खातर बुढ़ी ने चपेड़ा मारेगा। आपको नजर नहीं आते ऐसे?